पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने यह मांग की है कि पाकिस्तान में चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव दिखाई जाए, पाकिस्तान में इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए। और इस वक्त फवाद चौधरी खुद हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, जो पाकिस्तान की सरकार में मिनिस्टर रहे। फवाद चौधरी वो ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। फवाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है आपका। कहना क्या चाहते हैं आप, क्योंकि ट्वीट हमने आपका भी पढ़ा, आपने ये डिमांड की है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान में भी किया जाए, ताकि पाकिस्तान के लोगों को, वैज्ञानिकों को भी सीखने को बहुत कुछ हासिल हो। सबसे पहले तो मैं ISRO को, इंडिया की स्पेस कम्युनिटी को, इंडिया के साइंटिस्ट को और इंडिया के लोगों को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से ये एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है जो आज ISRO और इंडियन स्पेस कम्युनिटी जो उसने हासिल की है और पूरी दुनिया की। देखिए, जब आप प्लैनेट के जब हम हमारी मुख्तलिफ किस्म की एक समझिए इंट्रोडक्शंस होते हैं, हम अपने सूबे में होते हैं, इलाके में होते हैं, तो हम उस इलाके के होते हैं, उसके बाद हम एक कंट्री में होते हैं, उसके बाद अगर आप प्लैनेट से बाहर चले जाएंगे तो फिर आप इट्स अ सक्सेस फॉर एवरी ह्यूमन। तो जो आज एक इंडिया की साइंस कम्युनिटी का जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि आपने इंसानियत को, ह्यूमन काइंड को एक और बहुत बड़ी कदम जो है वो उसको उठाने में मदद की है और आपने अपनी अकल इस्तेमाल की है और वहाँ पहुँचे हैं। और आज जब ये चंद्रयान 3 शाम को आपके टाइम के ऊपर 6:15 बजे 6:15 पर और पाकिस्तान के टाइम के ऊपर 5:15 के ऊपर चांद पर लैंड करेगा और साउथ पोल पे लैंड करेगा, जो कि कहा जाता है कि जो चांद की भी सारी जो सतह है या चांद का जो इस वक्त सारा जो चांद का एक उसकी वहां की जमीन, कहा नहीं जाता ये है कि साउथ पोल में लैंड करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। आप देखिए, लूना 25 के जरिए रूस ने कोशिश की, लेकिन उनका जो चंद्रयान था वो क्रैश हो गया। तो ये अपने आप में इसलिए एक हिस्टोरिकल उपलब्धि मानी जा रही है। फवाद साहब, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। ये मून के साउथ के ऊपर लैंड करने वाला पहला जो है वो एक ऐसा ये होगा। और दूसरा इसमें ये है कि आपको पता है कि जैसे एलॉन मस्क भी और दुनिया में अब बहुत कोशिश हो रही है चांद की कॉलोनाइजेशन की, जहाँ पर हमने दुनिया में एनवायरनमेंट और इतने ज्यादा इश्यूज जो है उनको हम रो रहे हैं, उसमें हम अब ये भी कोशिश एक इंसान की है कि अगले दहाइयों में वो अगले कई अशरों में जो है वो चांद पर कॉलोनाइज कर सके। एंड यू नो कि हमारे वहाँ पे चांद के ऊपर जो मिनरल्स की बात की जाती है, जो एक दुनिया को फायदा होगा उसका, वो बहुत इमेंस है। सो अगेन मैं समझता हूँ कि बहुत मुबारक के मुस्तहक हैं वो तमाम टीम जिसने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया इंडिया के देखकर और ये सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। समीर, इसीलिए मैं फवद से अगला सवाल यही जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भारत इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ चुका है, उस पर पाकिस्तान की भी नजर है, दुआएं भी मिल रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपके उस बयान को यहाँ पर कोट करना चाहूंगी, क्योंकि अभी जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल उससे उलट है। पहले आप ही का वो बयान था जो हमने भी दिखाया था, जब आपने कहा था कि चांद पर जाने की जरूरत ही क्या है जब चांद यहीं से नजर आ जाता है। तो नहीं, वो बयान तो आधा हिस्सा उन्होंने दिखाया था। वो असली इशू ये था, हमारे यहाँ आपको शायद इतना नहीं हिंदुस्तान में लोगों को इल्म कि ईद का चांद देखना जो है वो एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है और हर ईद के ऊपर यहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्सी रेज होती है। तो वो बात ये हो रही थी कि जब मैंने ये कहा कि आप चांद कब नजर आता है ईद का बड़ी आसानी से बता सकते हैं, और मैंने ये कहा था कि ये जो मसला है इससे ज्यादा अब हमारे जो मौलवी साहिबान हैं और उनको ये देखना होगा कि जब इंसान चांद पर होगा तो वो ईद कैसे मनाएगा। तो ये कहना कि चांद जो है वो खाली आंख से ही देखना है, बिल्कुल एक ऐसी बात है जिस पे अमल नहीं हो सकता। तो आप जदीद टेक्नोलॉजी यूज करें। तो इसके जवाब में मुझे ये जवाब दिया गया कि जब चांद यहाँ से ही नजर आ सकता है तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। तो मेरा पहला हिस्सा चूंकि काट के ज्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया पे चला दिया, तो इसलिए वहां पे ये लग रहा था। तो ये हमारी यहाँ जो ईद कंट्रोवर्सी थी ये उसके ऊपर बात थी।
चलिए, अच्छा फवाद साहब ये बताइए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ही कुछ ऐसे नाजुक मोड़ पर हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होता है तो भी एक तरह से उसे जंग के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले ऐसा मौका कब आया होगा कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी उपलब्धि पर खैर मकदम करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है और बाकायदा वहां पर आप जैसे लोग सेन वॉइसेस ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसका पूरा लाइव टेलीकास्ट किया जाए ताकि हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिले। इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, सीधी बात है, जो वहां पर जो गलत हो बात उसके ऊपर तनकीद करनी चाहिए और जो सही हो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए। बेशुमार पॉइंट्स हैं जहां पर पाकिस्तान की पॉलिसी गलत है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पे हिंदुस्तान की पॉलिसी गलत है, और ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में कई जगहों पे आप गलत होते हैं, कई जगहों पे सही होते हैं, बट जो इल्म की बात है, अकल की बात है, साइंस की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है और उसका फ़ायदा तमाम दुनिया को पहुंच रहा है, तो उसको तो कोई अहमक ही होगा या शदीद नफरत में अंधा हुआ शख्स ही होगा जो कहेगा कि इसको भी हम उसी। लेकिन 2019 में मुझे याद आता है फवाद साहब, चंद्रयान 2 जब नाकामयाब हुआ, जिसे हम नाकामयाबी नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि उसकी गलतियों से भी हमने बहुत कुछ सीखा और आज इस लेवल पर हम पहुंचे। उस वक्त मुझे याद है आपने ऐसे ऐसे ट्वीट किए जिसे देखकर लगा कि ना जाने कैसा सैडिस्टिक प्लेजर हासिल हो रहा है आपको। मजाक उड़ा रहे थे आप, लेकिन आज आपको हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हो रहा है। ये बात भी आपकी सही है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में एक प्रॉब्लम जो सबसे मेजर है वो ये है कि वो बैकग्राउंड के बगैर जो है वो बात कोट होती है। वहां पर भी जो था, मैं उसकी ये नहीं कर रहा था कि वो उसका जाने में, वहां पे उस वक्त ये इशू चल रहा था कि एक ज्योतिषी के कहने के ऊपर टाइम तब्दील कर दिया गया था चंद्रयान 2 का, और जो ज्योतिषी साहब के कहने के ऊपर जब टाइम चेंज कर दिया गया तो वो ISRO के अपने लोग जो है वो कह रहे थे कि गलत है, और वो जो साइंस कह रही थी वो सही साबित हुआ और जो ज्योतिषी कह रहे थे वो गलत साबित हुआ। तो उसके नतीजे में देखें, जब आप कोई भी इस तरह का गलत फैसला करते हैं तो होता क्या है कि जो खला के अंदर, स्पेस के अंदर जो कचरा है वो चला जाता है। एंड यू नो कि ये एक बहुत इशू है इस वक्त स्पेस साइंस का कि आप कोई भी ऐसा काम बड़ी एहतियात से करते हैं, बिकॉज अगर कोई चीज वहां टूट जाए खला में तो वहां तो लोग नहीं है जो जाके कचरा इकट्ठा कर लेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो कचरा जो है वो। चलिए ठीक है, इस पूरी थियरी पर हम आएंगे फवाद साहब, लेकिन हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो के जरिए और हमारे चैनल के जरिए आज पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान का दम, और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ जरूर बने रहें। स्टूडियो में हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं।